एडिसन डिजीज के नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हमने किया ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर कोर्टिसोल लेवल और सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल चेक किया। सेकंड टेस्ट किया हमने ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। थर्ड टेस्ट हमने किया कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। फोर्थ हम देखेंगे इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट। अब इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर पर्सन को इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो इंजेक्शन इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है। इंजेक्शन इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के बाद आपको पेशेंट का ग्लूकोज लेवल और कोर्टिसोल लेवल चेक करना है। एडमिनिस्टर करने के बाद क्या करना है, ग्लूकोज लेवल और कोर्टिसोल लेवल चेक करना है। क्लियर? यदि ग्लूकोज कम हो जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल बॉडी में यदि आप इंसुलिन लगाओगे तो उसका ग्लूकोज तो हाइपो ही हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंडिकेशन। क्लियर? नॉर्मल पेशेंट है और उसका जो कोर्टिसोल लेवल है, इंजेक्शन लगाने से कोर्टिसोल क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा, इंक्रीज्ड। तो ये भी क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल इंडिकेशन, नॉर्मल है कंडीशन। ठीक है, और यदि ये चीजें अपोजिट होती है, ऐसा नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल कंडीशन। और उस एबनॉर्मल कंडीशन को ही अपन क्या कहते हैं? एडिसन डिजीज। बस आपको इतना याद रखना है। पर्सन को क्या लगाना है? इंजेक्शन इंसुलिन लगाया जाता है और इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया। यदि आप इंजेक्शन इंसुलिन लगा रहे हैं तो उससे क्या हाइपोग्लाइसेमिया इंड्यूस्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है, इसका मतलब पर्सन नॉर्मल है। ठीक है, ये टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट को यदि एडिसन डिजीज वाले पेशेंट को यदि आप इंसुलिन लगाओगे तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इमेजिंग टेस्ट, फिफ्थ नंबर टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिनेशंस निकालेंगे। अब इमेजिंग राइट ही थी स्पेलिंग, इमेजिंग किसकी निकालेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की इमेजिनेशन निकालेंगे। इमेजिनेशन के लिए यूजुअली CT स्कैन और MRI किए जाते हैं। क्या पता चलेगा? यदि पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मल है, उसके अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन है या सप्रेशन है, थ्रोम्बोसिस है, एन्यूरिज्म है, तो वो हमें CT स्कैन में पता चल जाएगा। और MRI इसलिए करी जाती है कि यदि कोई चीज़ CT स्कैन से पता ना चले तो MRI उसका डिटेल व्यू निकालती है। 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक रेजोनेंस से 3 डायमेंशनल व्यू निकालेगी और 10 मिनट का प्रोसीजर है। पेशेंट 10 मिनट MRI रूम के अंदर रहता है और मेटल आर्टिकल्स जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सारा मैग्नेटिक रूम रहता है। तो मैग्नेटिक रूम के अंदर आप यदि मेटल आर्टिकल्स ले जाओगे, मेटल डिवाइस ले जाओगे, जैसे मोबाइल ले जाओगे, ईयरफोन ले जाओगे, ठीक है, बाइक की चाबी, कार की चाबी ले जाओगे और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह यदि ले जाते हो, तो MRI मशीन को भी नुकसान है। क्लियर? और ये मशीन आता बहुत महंगा है और रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है।
धीरे धीरे। तो इसी कारण से ये सारी चीज़ें मेटल अवॉइड करनी है। एमआरआई रूम के अंदर 10 मिनट का प्रोसीजर है और दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। ये सीटी स्कैन है और ये एमआरआई है, लेकिन एमआरआई की जो मोटाई रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसके अंदर भी पेशेंट जाता है इस तरह से ही अंदर जाएगा और इसके अंदर भी पेशेंट इसी तरह से मैग्नेटिक सिलेंड्रिकल ये फील्ड रहता है, सिलेंड्रिकल फील्ड के अंदर पेशेंट जाता है। ये एमआरआई यहाँ की साइज़ ज़्यादा है। दोनों यदि आप डायग्राम देखो तो ये सीटी स्कैन कहलाएगा और यदि ये चौड़ाई ज़्यादा है तो एमआरआई है। इसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस की थ्योरी काम करती है, इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ये एक्सरे मेथड काम करता है इसके अंदर, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग भी होता है। तो ये सब जांचें तो हम बाद में डिटेल देखेंगे। क्लियर? अभी आपको इतना याद रखना है कि इमेजिंग क्यों कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की एब्नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। सीटी स्कैन स्कल का कर रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कर रहे हैं, एब्डोमन का कर रहे हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए कर रहे हैं, एमआरआई स्कल के लिए कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एमआरआई एब्डोमन में कर रहे हैं तो एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में यही है, कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं मैं। मेडिकल मैनेजमेंट, पहला तो ये सर कि यदि आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन यदि कम हो गए तो ट्रीटमेंट क्या क्या दोगे? ट्रीटमेंट सर आप वही जो चीज़ें कम हो गई है वो दे दोगे। इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाँ अब फिर ज़्यादा मत देना, नहीं तो वापस कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन। क्लियर? मैं सारी चीज़ें नोट्स में दूंगा। और बहुत अवेलेबल है मार्केट में इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन। ठीक है, इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन। और हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की यदि कमी पड़ जाए, मान लो ये तो सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन जैसी चीज़ों की कमी यदि पड़ जाए तो इसके लिए अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। क्लियर? इस तरह से ये मैनेजमेंट है। सारे इंजेक्शन टैबलेट फॉर्म में भी चलते हैं। ठीक है, और कैसे देने हैं, वंस ट्वाइस अ डे, 6 आवरली देने हैं, 24 डे तक देने हैं, ये मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई मेडिसिन चलती है, ठीक है, बीडी चलती है, फॉर एग्जांपल डेक्सामिथाजोन, बीडी चलती है। बीडी का मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में हो तो पेशेंट की फाइल में डेक्सामिथाजोन लिखते हो और फिर आगे 1 और 2 2 डॉट बना देते हो। सुबह की टेबलेट ले ली डेक्सोना की तो टिक कर देते हो, शाम की ले ली, शाम को फिर टिक कर दिया, तो ये तो बीडी का रोल हो गया। यदि डॉक्टर्स ने यहाँ पे टीडीएस लिख दिया तो आप 3 डॉट बनाते हो, सुबह 6 बजे, दोपहर में 2 बजे, रात को 10 बजे, 6 2 10, तो ये टीडीएस हो गया। जब जब पेशेंट लेगा आप टिक करते जाओगे। यदि सर यहाँ पे क्यूआईडी लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको 4 डॉट बनाने हैं। ठीक है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 बार दे दिया। यदि सर ओडी लिखते हैं, ठीक है, तो आपको 1 डॉट बनाना है, दिन में 1 बार ले लिया। अब नेक्स्ट डेट का जो पेज आएगा उस पर फिर 1 डॉट बनाओगे, उस दिन ले लिया फिर। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे आप काम करेंगे। और बस इतना बता दूंगा। नोट्स में मैंने जैसे एक एग्जांपल दे दिया है, एक एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूँ नोट्स में मैंने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए। डेक्सोना इज गिवन ओरली, ठीक है, तो ओरली मतलब ये टैबलेट फॉर्म में ये ओरली देना है। दूसरा कि जो आप ये डेक्सोना दोगे वो कैसे दोगे, 6 आवर्ली। अब 6 आवर्ली का क्या मतलब है? 6 आवर्ली मतलब हर 6 घंटे में, हर 6 घंटे में का मतलब कि 24 घंटे में 4 देनी है, 6 चक 24, ठीक है, तो 24 घंटे में 4, इसका मतलब ये क्यूआईडी डोज हो गया। ठीक है, और ट्वाइस अ डेली यदि लिखते हैं, ट्वाइस लिखते हैं तो दिन में 2 बार देनी है, ट्वाइस लिखते हैं तो दिन में 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, 8 आवरली का क्या मतलब हो गया? 8 आवरली मतलब टीडीएस, दिन में 3 बार, 8 8 8, 8 घंटे में 1 दे दी, नेक्स्ट 8 घंटे में फिर 1 दे दी, नेक्स्ट 8 घंटे में फिर 1 दे दी, टोटल 24 घंटे में 3 हो गई, 1 2 3, इसका मतलब टीडीएस। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप बाद में देखते रहना। ये सारा हो गया एडिशन। डिजीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना मैंने आपको बोर्ड पे प्रेजेंट किया है बहुत काफ़ी है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए।
वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझिए। और नोट्स के लिए तो बस मैं आपको PDF अवेलेबल करवा ही रहा हूँ, ठीक है, रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं। बैठ जाओ, जम के बैठ जाओ, बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, एब्रीवेशंस देखते जाओ, कैसे क्या एब्रीवेशन यूज़ किए जाते हैं, लैंग्वेज कैसे बनाना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, यूनिवर्सिटी कॉपी में कैसे लिखना है, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर देखो, उसमें एंडोक्राइन रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन के आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज पढ़ाई के अलावा मैं थोड़ा और डिस्कशन आपको बता दे रहा हूँ। आपके मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के अंदर जो पेपर बनता है, ठीक है, पेपर में 1 2 3 4 5 6 में इतने में आपका MSN पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हो, जैसे कि आप ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, डिफाइन द एडिशन डिजीज, ठीक है, डिफाइन द एडिशन डिजीज, राइट डाउन द इटियोलॉजी एंड राइट डाउन द पैथोफिजियोलॉजी। क्लियर? तो बस ये कर देगा 2 + 5 + 10, तो 2 + 5 + 10 नंबर, ये टोटल इसने 17 नंबर का ये बना दिया, ठीक है, या 1 + 5 पर, ठीक है, या ऐसा कर देगा कि 2 + 4 + 10, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर तो आपके डेफिनेशन के हो जाएंगे, ये इटियोलॉजी के हो जाएंगे, और ये बाद में आप जो भी रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट लिखते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट, वो सब मिला के हो जाएंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में क्या क्या पॉइंट पूछे हैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताने हैं, और उतना ही लिखना है कि अपने उतने नंबर के लिए इनफ हो, ठीक है। ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लिख दिया और बाद में टाइम कम पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशन क्या है, इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मैनेजमेंट क्या है। कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि राइट डाउन अबाउट फॉलोइंग फीचर्स, फॉलोइंग हेडिंग के बारे में लिखना है ऑन द डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस के लिए आपको फॉलोइंग टॉपिक पे लिखना है। यहाँ पे फॉलोइंग टॉपिक ऐसे 4 बता देंगे आपको, CD। पहले में लिख देंगे डेफिनेशन, सेकंड में लिख दिया क्लिनिकल फीचर, थर्ड में लिख दिया नर्सिंग मैनेजमेंट, फोर्थ में लिख लिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आपने जो जो चीज़ें याद करी है वो लिखना है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। लिखना सब डायबिटीज़ के बारे में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की इस तरह से वैरायटी आ सकती है, पर क्वेश्चन यही बनेंगे, डिफाइन द, राइट डाउन, इटियोलॉजी, एक्सप्लेन, ये कॉमन वर्ड है। यूनिवर्सिटी के पेपर देखना, आइडिया लग जाएगा। और आप फटाफट ये टॉपिक करेंगे तो हम ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।